शुरू होगी। 2 लेक्चर तैयार हो गए यूट्यूब के बारे में। अच्छा जी, अनुग्रुप के लिए फार्मूला लिखें, n ओवर सम ऑफ 1 ओवर x, और ग्रुप में होता है, सॉरी हाँ जी ग्रुप में सम ऑफ f ओवर x। क्लास की अहमियत कभी भी नहीं खत्म हो सकती। अब फॉर एग्जाम्पल आप क्लास को ये लेक्चर दे भी दें, उसके बावजूद उनको कुछ समझ नहीं आएगी तो क्या करेंगे? आप तो पूछ लेंगे ना, समझ के बाद। रेसिप्रोकल का मतलब समझते हैं? यस सर। उल्टा देना वैल्यू। अब ये देखें, इधर देखिएगा, अगर ये वैल्यू लिखी हुई है, मैं कहता हूँ इसका रेसिप्रोकल ले तो कैसे बनेगा? 1 ओवर x होगा। अगर मैं कहता हूँ 1 ओवर x का रेसिप्रोकल ले, ऐसे ही है। अच्छा, अगर वैल्यू इस तरह की हो, ये देखें, मैं कहता हूँ इसका रेसिप्रोकल ले, क्या होगा? x ओवर y। ऐसे ही उसने क्या कहा यहाँ पे? किसका? मीन का फार्मूला देखें, जरा गौर से देखिएगा। सम ऑफ x ओवर n, ये होता है। इसका रेसिप्रोकल ले तो क्या बनेगा? n ओवर सम ऑफ x। ये पहली बात हो गई, यहाँ से लेके यहाँ डेफिनेशन क्या है कि सा हो गया। उसके बाद क्या कहता है? फिर से कहता है रेसिप्रोकल किसका? वैल्यूज किससे शो होती हैं? x का रेसिप्रोकल ले तो क्या बनता है? यहाँ पे ये जो x है इसको 1 ओवर x काट दो। बात समझ आएगी? सम ऑफ रेसिप्रोकल नहीं आएगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो ये सम क्या होगा रेसिप्रोकल? पहले मीन का रेसिप्रोकल लेना है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले रेसिप्रोकल से उसके साथ ही आया नीचे। वो सम तो पहले से ही मौजूद है ना, वो यहाँ पे हमने मीन का जिक्र कर दिया ना, तो मीन में सम तो पहले से ही मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए वो सम ऑफ रेसिप्रोकल नहीं होगा, जरूरत नहीं है। क्लियर? नोट हो गया? इसको जरा बंद करें। अच्छा जी, अभी हमने जो पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ एवरेजेस, जिसमें 5 टाइप्स का हमने जिक्र किया। अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। उसमें जो सबसे पहली टाइप है उसका क्या नाम है? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को हल करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कोडिंग। डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट को हम कोडिंग भी कहते हैं, और शॉर्टकट भी कहते हैं, और इसको हम स्टेप डेविएशन भी कहते हैं। ये भी हमने लिखा है, ठीक है। मैंने एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनाए, वहां पे एक ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर मैं ये वाली तीनों चीजें नहीं लिखता तो फिर भी पता चल गया था कि हमने मीन ही फाइंड करना। फिर आपकी मर्जी थी, तीनों में से जो मर्जी लगा देते। वो एक में तीनों लेकिन पूछ सकता है, एक क्वेश्चन को तीनों से पूछ सकता है लॉन्ग में। पूछने तो उसकी मर्जी पूछ ले, आपको आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर उसने ये तीनों चीजें नहीं पूछी, सिर्फ कहा कि मीन फाइंड करें, तो उन्हें मीन फाइंड करना है, तीनों ऑप्शन है आपके पास, तो हम डायरेक्ट यूज करते हैं क्योंकि वो जल्दी हल है। अब ये इसने डाटा दिया है क्वेश्चन, आप इस डाटे को देख के बताएं ये डाटे में फार्मूले डायरेक्ट के लगेंगे या इनडायरेक्ट के? इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट का लगेगा और उसका लगेगा ग्रुप के लगेंगे या अनग्रुप के लगेंगे? अनग्रुप के लगेंगे। क्यों अनग्रुप के लगेंगे? कि ये डाटा जो है अनग्रुप फॉर्म में है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। क्लियर होगी बात? मैंने अनग्रुप में कहा था कि हम ये वाला नहीं करेंगे, इसका मैंने फार्मूला नहीं लिखाया, ऐसे ही है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फार्मूला हमने लिखा हुआ है, अब वो वाला हम हल करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फार्मूले लिखने लगा हूँ बस आपकी आसानी के लिए।
डायरेक्ट आप नोट करते जाए साथ साथ। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x ओवर n। क्या यही फार्मूला अभी हमने लिखे? फिर इनडायरेक्ट हमने हल करना है। इनडायरेक्ट को हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है a प्लस सम ऑफ d ओवर n। अब चूंकि हमें पता चल गया है कि ये डाटा अनग्रुप है, इसलिए मैंने दोनों फार्मूले अनग्रुप के लिखे। अगर डाटा होता है ग्रुप तो फिर दोनों फार्मूले कौन से लिखे जाते हैं? ग्रुप वाले। अब मैंने आपसे एक और बात कही थी, मैंने कहा कि जो मर्जी मेथड लगा ले आंसर सेम आएगा। सेम आता है। तो अभी हम देखते हैं इन दोनों से आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो हम ये सोल्यूशन वाला क्वेश्चन हल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे डाटा दोबारा लिखता हूँ। ये देखिए, ये सारी x की वैल्यूज हैं 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही। तो मैं यहाँ पे इसका सम करता हूँ। सम करें 18, 24, 30। सम ऑफ x किसके बराबर है? 30 के। n का मतलब क्या होता है? n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ उनकी तादाद। कितनी वैल्यूज हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो n कितना है? 5। चलिए इधर देखें, हमें ऊपर क्या चाहिए? सम ऑफ x कितना है? 30 और n कितना है? 5। 6 मीन क्या है? ये पहले पार्ट का आंसर है। पेपर में क्या होगा? इधर देखिए जरा, ये 5 वैल्यूज नहीं होंगी, 15, 20, 25, 30 वैल्यूज होंगी। और 2, 4, 6 की फॉर्म में हो सकता ना हो, 50, 60, 70, 200, 300 इस तरह की फॉर्म में हो। तो जैसे कि आपने 2, 4, 6, 8, 10 को जमा कर लिया, यहाँ पे 2 की जगह पे 250 लिखा हो, यहाँ पे 4 की जगह पे 470 लिखा हो, यहाँ पे 6 की जगह पे 675 लिखा हो, यहाँ पे 8 की जगह पे 800 लिखा हो, और यहाँ पे 10 की जगह पे 1000 लिखा हो, तो वो भी ऐसे ही जमा होते हैं। मेरी बात में नहीं? एक और बात, ये वैल्यूज पॉइंट में भी हो सकती हैं, तो पॉइंट में भी जमा हो जाती हैं। यानी अगर ये 0.2 हो, 0.4 हो, 0.6 हो, 0.8 हो, या 1.2 हो, 1.4 हो, 2.6 हो, 3.8 हो, 1.1 हो, तो कैलकुलेटर से हल हो जाते, जमा हो जाते हैं। 1 प्लस 1.1 प्लस 1.2 प्लस 1.3 हो जाते हैं ना, तो उसका भी सम आ जाएगा। क्लियर? अगर ये वैल्यू 1.2 होती, ये 1.4, 1.6, 1.8 और 1.1, तो फिर ये टोटल वैल्यूज कितनी बनती थी? 5 ही बननी थी फिर भी। समझ गए बात? तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इस किस्म का डाटा है तो वो भी आप डील कर सकते हैं। तो हमारा पहला आंसर क्या आया? 6। इसका मतलब है कि दूसरा आंसर भी सेम आया। क्लियर हो गई बात? अब दूसरा इधर देखिएगा जरा गौर से। हमें यहाँ से पता था कि हमें सबसे पहले चाहिए था वैल्यूज हमें गिवन थी, ये देखिए। फिर हमें चाहिए था उसका सम, वो हमने निकाल लिया। फिर हमें चाहिए थी उनकी तादाद, वो हमें पता चल गई, हमने गिन ली 1, 2, 3, 4, 5, वो हमने यहाँ पे पुट की और हमारा आंसर आ गया। अब हमें यहाँ पे भी देखना है क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे एक है ए, एक है डी और एक है एन। एन तो मेरे पास है 5। 2 चीज़ें रह गई हैं, एक ए चाहिए और एक डी चाहिए। मैं यहाँ पे पहले बताने के लिए आप भी लिख ले साइड पे करके, ये सारा तो क्वेश्चन का हिस्सा है, ये जब मैं बता रहा हूँ ये साइड पे लिख ले ताकि आप समझ। ए का मतलब होता है assume me, इसको साइड पे रफ में लिखे या इंपॉर्टेंट करके नोट बना के लिखने जैसे। assume me का मतलब है फर्ज करना या फर्जी वैल्यू। फर्ज करना या फर्जी वैल्यू assume। इसकी जगह पे ना बात फार्मूले में ए की जगह पे पीएम भी लिखा हुआ होता है, ए की जगह पर पीएम भी लिखा होता है, वो ए ही होता है। पीएम का मतलब है प्रोविजनल मीन, यानी वो प्रोविजनल मीन का मतलब यही है कि फर्ज करना। तो अगर इस ए एम की जगह पे फार्मूला इस तरह लिख दिया जाए
ये कुछ किताबों में पीएम भी लिखा हुआ है, Yes, sir. तो उससे हमें परेशान नहीं होना, वो एक ही बात है। क्लियर होगी बात, सबको क्लियर है? अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे इसके साथ दिखनी है आपको, ये जो ए है, ये हमेशा, ये वर्ड बड़ा अहम है, हमेशा एक्स की वैल्यूज में से लिया जाएगा। कोई एक स्टेप कर देगा। हमेशा किस में से आएगा? Next की value. एक्स की वैल्यू में से। ये अनग्रुप में तो होती है एक्स है, लेकिन ग्रुप में जाके ना एक्स के अलावा और भी वैल्यूज होती है, तो बच्चे गलती करते हैं, दूसरी वैल्यूज में से बी ए निकाल लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्लियर? तो फर्ज करनी है, हमारी मर्जी है, किस में से करनी है फर्ज? X की किसी एक्स मेरे पास है नहीं, इधर देखें। अच्छा एक बात याद रखें, जो ग्रुप अनग्रुप का क्वेश्चन था वो हम हल कर चुके हैं, अब हम ग्रुप का, क्योंकि मैं इकट्ठा कर रहा हूँ तो फिर आपको ये पहचान आनी चाहिए। तो एक्स तो मेरे पास है, इसमें से फर्ज करनी है, जो मर्जी फर्ज कर लें, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। करें फर्ज, 2 ले लें, 2 ले लें, ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई। आपकी मर्जी है, आप 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं। क्लियर? तो आपके कहने पे हमने 2 को फर्ज कर लिया, हमारे पास ए आ गया। अब कौन सी चीज रह गई? डी। डी का ये फार्मूला होता है x माइनस ए। मैंने डी पहले क्यों नहीं लिखा? A पहले मैंने डी पहले इसमें A से नहीं समझाया कि डी में ए यूज होना था, तो मैंने ए पहले समझाया। अब मेरे पास x भी है और A भी है। x की डिफरेंट वैल्यूज हैं, a की वैल्यू फिक्स है, तो मैं ये चीज, सब में से 2 माइनस कर दिया। ये वाला नया कॉलम फाइंड करेंगे। ये देखो, ये कॉलम किस चीज का बनेगा? डी का। इधर देखें, सब लोग इधर देखेंगे, जरा बाद में लिखना। यहाँ पे इस x की जगह पर x की वैल्यू सारी लिख देते हैं पहले। ये देखें पहली वैल्यू क्या है, इधर देखें, बाद में नोट करना। दूसरी वैल्यू क्या है? 4 फिर 6 फिर 8 10 फिर 10। उसके बाद क्या है? इधर माइनस सबके साथ। माइनस उसके बाद क्या है? 2 a की वैल्यू तो फिक्स है ना, यस सर। तो ये सबके साथ 2 आ जाएगा। इसका रिजल्ट देखिए, इसका रिजल्ट क्या है? 0। इसका 2 4 6 8। ठीक है, ये हमारे पास कॉलम किस चीज का है? डी की वैल्यूज ये वाली आई है, ये जो हमने हल की है, ऐसे ही है। आप फार्मूले में देखिए, हमें डी चाहिए कि डी के साथ कुछ और भी है? सम ये फार्मूले में डी का क्या करना है? सम तो सम ले लेते हैं, सम ऑफ डी 20 कितना बनता है? 20 20। 6 6 6 हाँ ठीक है, 20 पुट कर देते हैं, करें जी पुट। 2 प्लस 20 और 5 ए की जगह पे क्या आएगा? 2 2। डी की जगह पे 20 और एन की जगह पे 5 5। 2 इसको डिवाइड करो, क्या बनता है? 4 4। 6 आ गया। आंसर क्या आया? 6 क्या आना था? 6 सेम सेम आ गया। आन ग्रुप का क्वेश्चन कोई भी आपके पास मीन के लिए आ जाए तो हल कर लेंगे, पक्की बात है। तो आपको इसका मतलब है मीन हल करना आ गया है। क्लियर होगी बात? दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत सारी वीडियो